महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पाटिल ने दावा किया है कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द बन सकती है और अब इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह सही समय पर होगा और सुबह के वक्त नहीं होगा। दरअसल सोमवार को जब देवेंद्र ने मीडिया से बीजेपी की सरकार बनने के दावे पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब राज्य में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार गिर जाएगी उसके बाद सही समय पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि पिछले साल 23 नवंबर को ही बीजेपी ने महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी जो सिर्फ 80 घंटे के लिए ही टिक पाई थी। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने सुबह सुबह राजभवन में शपथ ले ली थी, लेकिन जब बहुमत साबित करने की बारी आई तो उससे पहले ही अजित पवार अपनी पार्टी के पास वापस चले गए थे। तो महाराष्ट्र में राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी बनाने का दावा कर दिया है। ही बनेगी बीजेपी की सरकार, यह पूर्व सीएम ने बयान दिया और इसी को लेकर अब राजनीति महाराष्ट्र में शुरू हो गई है। 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। इसको लेकर खुद पूर्व सीएम ने इसका दावा कर दिया है और उनके इसी बयान पर लगातार जो विपक्ष पार्टियां हैं, जो महाराष्ट्र में जो फिलहाल सरकार है, उनके बयान भी यहां पर सामने आ रहे हैं, उनके रिएक्शन यहां पर सामने आ रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो महाराष्ट्र में फिर से राजनीति की हलचल तेज हो गई है। हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सौरभ पांडे। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी रिचा जी, बहुत सौरभ जी, लगातार जिस तरीके से पूर्व सीएम ने बयान दिया है कि सिर्फ 2 से 3 महीने में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी, मैं कहना ये चाहूंगा कि इस तरीके के बयान तो पहले भी आ चुके हैं देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, तो जब तक सरकार बन ना जाए तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हाँ, उससे शिवसेना का पलटवार भी आया है, संजय राउत ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घोर कभी नहीं आएगी। उसके बाद फडणवीस का कहना है कि अब की बार सुबह नहीं, अब की बार सही समय पे शपथ ग्रहण लेंगे। अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पक रहा है, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाजपा किसके साथ सरकार जाकर के बनाएगी? क्या शिवसेना के साथ वापस, या उस एनसीपी के साथ जिसके खिलाफ वो चुनाव लड़ करके सत्ता में आई, मतलब लेकिन सौरभ, पहले भी यही बात हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से जब सरकार बनने का दावा किया था खुद देवेंद्र फडणवीस ने, तो हालांकि कुछ घंटों के लिए ही सरकार बनी थी, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका था और जब बहुमत की बात सामने आई तो बहुमत हासिल नहीं कर पाए, बहुमत को साबित नहीं कर पाए थे देवेंद्र फडणवीस। जी बिल्कुल, तो वही बात है कि इसलिए उनके इस बयान पे मैं ज्यादा ध्यान, मतलब ज्यादा कुछ खुल के नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ बयान है उसे सरकार बनेगी। सरकार बनने के लिए कोई संख्या बल होना चाहिए, और शिवसेना और को भी सरकार चल रही है, उसको तोड़ पाना भी मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। और ऐसी सरकारें चलती नहीं है, विपरीत ये सारे विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी चला रही हैं। मुझे लगता है, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी महाराष्ट्र के ही अंदर कोई ना कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि भाजपा की सरकार अभी बने और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है ये कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स हो रही है बीजेपी के अंदर ही। देवेंद्र फडणवीस लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह वो सरकार में वापसी करें, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ नेता जो महाराष्ट्र बीजेपी के ही हैं और केंद्र में बैठे हुए हैं, वे नहीं चाहते कि सरकार बने और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। जी, लेकिन सौरभ जी, जिस तरीके से पूर्व सीएम ने दावा किया है कि सिर्फ 2 से 3 महीने में सरकार बनने जा रही है, आखिर किस बेस पर ये दावा कर रहे हैं पूर्व सीएम?
जी हो सकता है उन्होंने उनके जी, एनसीपी से कोई तो बातचीत आधार चल होगा रही ना। हो सकता है उनकी एनसीपी से बातचीत हो रही हो, या फिर उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे संकेत दिए हो जिससे लग रहा हो कि सरकार का मतलब इन लोगों का बिखराव होने वाला है। अंदरूनी खाने में बातचीत चल रही होगी, इस आधार पे कह रहे हैं। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र की सियासत का मतलब कुछ ऐसा हाल हो गया है कि जब तक हो ना जाए तब तक कुछ स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि सरकारें वहां पे शपथ ग्रहण लेती हैं, बहुमत साबित नहीं करती हैं, और फिर अनएक्सपेक्टेड रूप से शिवसेना और कांग्रेस जैसी पार्टी एक दूसरे के साथ आकर सरकार बनाती हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति आज की डेट में टोटली अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। इसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी हाँ सही कहा आपने कि फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसी बात को लेकर अब जो महाराष्ट्र में सरकार है वर्तमान में, उनके रिएक्शन है वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। जी हाँ, वो उसमें संजय राउत ने भी बोला कि ऐसी वोट कभी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये बयान ये दे रहे हैं, अच्छा दूसरी चीज एक और भी होती है कि आपने देखा होगा कई स्टेट में सरकार बनाने से पहले नेता खामोश रहते हैं और अचानक एक दिन ऐसा आता है जब आप सुनते हैं कितने विधायक इस पार्टी में शामिल हो गए या इनके से इनका गठबंधन टूट गया और सरकार इनके साथ बन गई, ओवरनाइट चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले बयानबाजी की जा रही है, तो बयानबाजी का आधार क्या है ये तो वही जाने। लेकिन बयानबाजी से होता क्या कि अगर मैं समझता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस कोई बयान देते हैं कि सरकार हमारी आ रही है, तो जाहिर सी बात है विरोधी खेमा दूसरी खेमा जो है वो भी सजग हो जाएगा ना। अगर उनके बीच कोई टूट फूट वाली बात होगी या उनके अंदर कोई मनमुटाव चल रहा होगा, किसी मुद्दे पर असहमति चलेगी, तो उसको सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश करेंगे कि कहीं भाजपा आए और हमारे ही साथी को लेकर के चली न जाए। इस बात को लेकर वो भी थोड़े से सचेत जरूर होंगे। तो मुझे लगता है कि इस मामले में बयानबाजी से ज्यादा कुछ एग्जीक्यूशन की जरूरत है। अगर वास्तव में देवेंद्र फडणवीस सरकार बनाना चाहते हैं तो उनको कुछ ठोस काम करना होगा, गुपचुप तरीके से करना होगा। इस तरीके से ढिढोरा पीट के सरकारें नहीं बनाई जाती। संख्या बल आपके पास है तो आप आइए और बनाइए सरकार। जी बिल्कुल, जाहिर है कि अगर आप ढिढोरा पीटेंगे तो जाहिर है कि आपकी सरकार भी जो बनने का आप दावा कर रहे हैं वो गिर भी सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। और खुद पूर्व सीएम ने कहा कि इस बार जब हम शपथ लेंगे तो वो हम सुबह का वक्त नहीं होगा, सही टाइम पर शपथ ली जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो आत्मविश्वास है पूर्व सीएम के अंदर, उनका जो विश्वास है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन ना तो कोई आधार है ना कोई बेस है सरकार बनाने का। ये भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जैसे होता है ना कि कई बार विरोधी खेमे में खलबली पैदा करने के लिए भी लोग ऐसे कोई बात कह देते हैं ताकि वो कुछ सोचते रहें, अपने प्लानिंग करते रहें कि भाई क्या किस आधार पर कह रहा है। तो हो सकता है देवेंद्र फडणवीस नहीं किसी ऐसे ही आधार पे, ताकि उनको स्ट्रेटजी उनकी कोई किस बयान को देंगे और उसके बाद कुछ ऐसा प्लानिंग हो उनके पास जिसमें उनके प्लान का हिस्सा हो ये बयान। ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि महाराष्ट्र में अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही, क्योंकि पूर्व सीएम ने अब बीजेपी की सरकार बनाने का महाराष्ट्र में दावा कर दिया है।